हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। आज हम लोग यहाँ एसबीआई क्लर्क मेंस का रिव्यू करने वाले हैं। मैं देने गया था सुबह एसबीआई क्लर्क मेंस, फर्स्ट शिफ्ट था मेरा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस, जैसा कि आप लोग को पता है, एसबीआई क्लर्क मेंस में जनरली चार चार चीज़ें होती है इसमें। जीए, इसके अलावा इंग्लिश एंड मैथ एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर। बट कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आते जनरली इन एग्ज़ामों में, आरआरबी के अलावा। आरआरबी में ही कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा, देखो जीए जो था, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ, 50 क्वेश्चंस में अराउंड 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो करने लायक थे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसा पढ़ा होगा कैसा नहीं, लेकिन हाँ 30 क्वेश्चंस डुएबल थे। 30 डुएबल मतलब आप गेस कह सकते हो 25 से 30 के बीच में। तो मैं इसे एक तरह से इजी टू मॉडरेट बोलूँगा पेपर को। क्यों क्यों बताता हूँ, क्योंकि जीए का जो सेक्शन था ना, उसमें सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इसीलिए जीए थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ चला गया। लेकिन कुछ सीधे क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ एक दो। एक मिनट। हाँ, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मर्चेंट स्टैक किसने लॉन्च किया है, तो वो आईसीआईसीआई, ये सभी जानते हैं। और जैसे कि कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। हाँ, वाटर 24/7 पूरी, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब डायरेक्ट थे। और एक चीज़ जो मैंने फॉलो किया कि कुछ क्वेश्चन पिछले साल के थे। हाँ, बोल सकते हो हिस्ट्री थे कुछ क्वेश्चन। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन बैंकिंग हिस्ट्री थे, मतलब जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं उससे रिलेटेड। कुछ ओल्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो बहुत ही डेंजरस थे। मेरे को तो डेंजरस लगी कि मैंने उतना पढ़ा नहीं था जीए। तो मैंने टोटल जीए में अराउंड 35-36 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि मैं अराउंड 27-28 के आसपास मेरे राइट होंगे। ओके, तो मेरे अनुसार से जीए इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा। तो अगर आप 25 to 30 अटेंड कर रहे हो, आपका एक्यूरेसी इतना रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूँगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ में चलते। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में पैरा जंबल आए हुए थे। इसके अलावा आया था सिंगल सेंटेंस पैरा जंबल, जिसमें एक एरर पूछ रहा था और उसके बाद वो पैरा जंबल का सेंटेंस पूछ रहा था कि कौन सा सेंटेंस है। ओके, और ये पैराग्राफ बेस्ड था, जिसके अंदर टोटल 7 लाइन्स थे, जिसमें से एक लाइन ऐसा था जो फिक्स्ड था, एक क्वेश्चन था मिस स्पेल्ड से रिलेटेड, और एक बाकी जो जितने क्वेश्चंस थे वो पैराजंबल से रिलेटेड ही थे। इसके अलावा पैराग्राफ से अराउंड 12 से 13 क्वेश्चंस आए हुए थे पैराग्राफ से। मिस स्पेल्ड एक
से भी करीब 5 क्वेश्चंस थे अलग से। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम से टाइप के कुछ क्वेश्चन से जो 3 थे ये था इंग्लिश में। तो इंग्लिश का पेपर इजी था, मतलब 30 करने लायक क्वेश्चन था इंग्लिश में। तो अगर आपने इसमें भी मैं कहूँगा 25 से 30 अगर अटैम्प्ट है जनरल कैटेगरी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट होगा। ओके, अब आते हैं मैथ में। मैथ में क्या होता है? मैथ ने आज सबको हिला डाला। मैथ में हाँ, मैं बता दूं कि मैंने इंग्लिश में टोटल 33 के अराउंड अटैम्प्ट किए हैं। और हाँ, मैथ में चलता हूँ। मैथ में जो चीज़ें थे वो थी DI जो 4 आई हुई थी, कैसलेट 2 आई हुई थी, अरिथमेटिक एक न्यू पैटर्न, इनइक्वालिटी। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो थे हाँ सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर, ये न्यू पैटर्न के थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो मैथ सही था, लेकिन मैथ इतना ही करने लायक सही था। 20 नंबर। हाँ, मैथ के 2 DI बहुत ही मतलब इजी थे, मैं उसको हार्ड नहीं कहूँगा, इजी थे। बाकी जो 2 DI थे वो तो क्या थे वो तो मैं समझ ही नहीं पाया। एक टाइम एंड वर्क रिलेटेड DI था, 2 पाई चार्ट DI था जो इजी था। मे बी इजी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ सर्च के वीडियो देखे तो वो बोल रहे इजी था बनाने। आप लोगों ने सही से उस क्वेश्चन को समझा नहीं, लेकिन मुझे वो उस समय सूटेबल नहीं लगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हाँ कैसलेट। एक कैसलेट 3 क्वेश्चन वाला वो बहुत ही ईजी था। उसके अलावा जो एक कैसलेट आया था वो मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मैं क्वेश्चन देख के पहले ही स्किप कर दिया। अरिथमेटिक के मैंने 1-2 क्वेश्चन बनाए होंगे। हाँ, न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी, यहाँ पे जो मुझे अफसोस है जो मैं नहीं बना सका, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन ईजी था। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कुछ किस टाइप का क्वेश्चन था वो। लाइक ऐसे करके दिया हुआ था A greater than B greater than C एंड ABC जो है वो होल नंबर है। ओके, एंड एक जगह और लिखा हुआ था A + B + C = 0, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिया हुआ था। और एक नॉर्मल जनरल, मैं ये जनरली लिख दे रहा हूँ, ऐसे दिया हुआ था। अब यहाँ पे ABC का आपको वैल्यू, ABC से इन दोनों का रूट निकालना था आपको, और उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, उसको आपको सॉल्व करना था। इनके रूट से रिलेटेड कुछ जो रूट आ रहे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन मैं उस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि होल नंबर में 0 आता है कि नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया, जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सका। सॉरी, यहाँ पे A + B + C का वैल्यू 3 था, तो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं। यहाँ पे अगर आप 0 लेते तो A का वैल्यू 2 आ जाता, B का वैल्यू 1 आ जाता, C का वैल्यू 0 आ जाता। तो ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। तो तब उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाता। तो मैथ में मैं गुड अटैम्प्ट, 15 से 20 के बीच में जिन्होंने अटैम्प्ट किया वो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट था। अब आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में मैं बताऊं तो मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं गया, क्योंकि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। पजल बनाने में मैं थोड़ा ज़्यादा समय खा गया। तो रीजनिंग में पजल मैंने अच्छे से देखा नहीं, लेकिन मुझे जैसे याद है शायद 3 से 4 पजल थे। एक डायरेक्शन बेस्ड, कोडिंग डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, इसके अलावा हाँ क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन था, कोडेड इनइक्वालिटी था,
एंड इसके अलावा जो थे एक और क्या था, हाँ, चाइनीज़ कोडिंग था एंड हाँ, एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैं ये सोच इसका लॉजिक ही मैं ब्रेक नहीं कर पाया कि क्या कहना चाहता, जिसके कारण मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हुआ। एक पजल जो था इसको करने में मैं थोड़ा फंस गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी ले लिया था जो मुझे लेना नहीं चाहिए था। सवाल और इजी तरीके से बन सकता था, तो थोड़ा सा मैं फंस चुका था, जिसके कारण मेरे अटैम्प्ट अच्छा नहीं हुए और बाकी लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड और कुछ बच रहे क्या, लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। तो इसमें मैं अपने अटैम्प्ट बता दूँ, मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मैं ठीक है 20 अगर आपने किया तो ऑन एन एवरेज ठीक है, बट आई गेस रीजनिंग का पेपर 25 करने लायक पेपर था, पर गुड अटैम्प्ट में 20 होगा। मैंने किया है इसलिए मैं गुड अटैम्प्ट में 20 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी किया होगा 20 के आसपास वो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट होगा। तो ऑन एन एवरेज में बोलूँ तो रीजनिंग में 20+ इज़ ए गुड अटैम्प्ट होगा। मैथ में 15 से 20 के बीच में जो भी अटैम्प्ट होगा वो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट होगा। इंग्लिश में 25+ गुड अटैम्प्ट होगा और जीके जीएस में जीए में 25 to 30 गुड अटैम्प्ट होगा। अब मुझे नहीं पता कट ऑफ क्या होगा क्योंकि सीट्स बहुत कम है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल में टोटल जनरल सीट्स 111 है, तो कट ऑफ प्रेडिक्शन का मैं तो नहीं बता सकता कैसा होगा, और जैसा भी हो ऐसे ही पेपर आएगा। अब चलो बात करते हैं इस पेपर से क्या सीखने को मिला। तो जो पहली सीख थी, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो न्यू कमर्स को सीखनी है, फ्रेशर्स के लिए है, वो ये है कि डिपेंडेंट नहीं होना है, नेवर डिपेंडेंट, डू नॉट चूज चैप्टर्स और सेक्शंस। पहले से सोच के मत चलो कि हाँ मुझे 4 DI यहाँ से 4 DI करनी है तो बस मैं DI करूँगा, यहाँ से ये हो जाएंगे। रीजनिंग में मैं मिसलिनियस कर लूँगा, इंग्लिश में मैं RC से 1-2 RC कर लूँगा, कुछ ग्रामर कर लूँगा, GA में मैं कुछ रिसेंट के CA कर लूँगा। बस ऐसे सोच के मत चलो, क्योंकि अब ऐसे पेपर नहीं आ रहे हैं। अब के जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि आज मैंने फील किया कि मिसलिनियस को थोड़ा लेंदी बना दिया गया था, पजल को रिलेटिवली इजी कर दिया गया था। तो अगर आप सोचें, आपने ये सोच गया होंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिसलिनियस करनी है, तो आप लेंदी के चक्कर में फंस गए होंगे, आपने पजल की तरफ देखा भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं। इसलिए हमें क्या ऑलराउंडर बनना है। अब मैथ में भी उसी तरह, जिन्होंने भी सोचा कि DI से मैक्सिमम नंबर उठा लेंगे, आज नहीं उठा सके। 2 DI से मैक्सिमम बनाना पॉसिबल नहीं हो, 2 DI एक कैसलेट ही बन पा रहा था, बाकी 2 DI और एक कैसलेट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। अरिथमेटिक का प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से अटैम्प्ट नहीं बढ़ पाया, अटैम्प्ट कम रह गया। इसलिए सबसे बड़ी जो सीख मिली वो यही मिली कि हमें अब ऑलराउंडर होना है। हर एक चीज़ में रेडी रहिए कि हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए। आप कम पहले से ही मत बांट लो कि मुझे 50 में मुझे बस यही 25 क्वेश्चन करने हैं। नो, ऐसे मत करो, सभी चीज़ों की तैयारी करो। हाँ, कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हो, ये चलता है कुछ चीज़ें, लेकिन पहले से ही
एक अवधारणा लेके मत चलो कि मुझे यही करना है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में शॉक हो जाओगे, जैसे मैं आज हुआ। क्योंकि मुझे लगता था कि चलो मैं मिसलेनियस कर लूँगा, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, बहुत ही ज़्यादा समय ले रहे थे, और पजल रिलेटिवली ईजी थे। सो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो जो फ्रेशर्स है जिनका या फिर जिनका नहीं हुआ, सो वो लोग नेक्स्ट बार जो भी एग्ज़ाम भरे, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए रेडी रहे। क्वेश्चंस देखो, इतना एग्ज़ाम देने के बाद मैं कुछ आपको एक कंक्लूजन देता हूँ। क्वांट के पेपर आजकल लेंदी आ रहे हैं। फोकस ऑन अरिथमेटिक, ओके। सेकंड, रीजनिंग का पेपर इजी आ रहा है, और मिसलेनियस को क्या कर रहे हैं, लेंदी कर रहे हैं। जीए का जो क्वेश्चंस हैं, हाफ क्वेश्चंस के बाद, हाफ सेट के बाद बाकी का जो हाफ सेट रह रहा है वो डीप में पूछे जा रहे हैं। जो इंग्लिश है उसमें क्या आ रहा है कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं रेगुलरली, न्यू पैटर्न। सो आप सभी चीज़ रेडी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।